गौ माता जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें अपना दूध पिलाती है। सूखा खा के, कचरा खा के कभी भी नहीं जताती है, दूध जरूर पिलाती है, अपने बछड़े के हिस्से का अलग निकाल के। दुनिया में ऐसी कोई माई नहीं मेरे भाई बहन, आजकल की माताएं खुद के छोरों को नहीं पिला रही तो दूसरों के छोरों को क्या पिलाएगी। लेकिन गौ माता खुद के बछड़ों को छोड़ करके मेरे भाई बहनों अपने बछड़े के हिस्से का दूध हमको पिलाती है। बोलो कितनी त्याग, कितना समर्पण है गौ माता का हमारे प्रति। और गाय माता के लिए तो कहा है कि गाय माता सभी भूतों की माता है। इस संसार में जितने भी तत्व है, जड़ जंगम, सबकी मां है गौ माता, क्योंकि वो सबका पोषण करती है। वो जल का भी पोषण करती, वायु का भी पोषण करती, भूमि का भी पोषण करती, आकाश का भी पोषण करती, अग्नि का भी पोषण करती। सभी पंच तत्वों का पोषण गाय माता करती है। और मेरे भाई बहनों, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो तो मैं आपको और सबूत के तौर पर 3 बातें बताती हूं। गाय माता भगवान की भी भगवान है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए कि बाप रे कैसे गाय की कथा करवा रहे ये लोग, पता नहीं इन्होंने क्या ये लगा रखा है, गाय की कथा, गाय की कथा, गाय की कथा। कथा गाय की थोड़ी हो सकती है। कथा तो राम जी की होती, ठाकुर जी की होती, श्री कृष्णचंद्र जी की होती, गाय की कथा कैसे हो रही है? जिस गाय के 4 पैरे, 2 सिंग और 1 पूंछ। देखो ज्यादातर लोग तो अपने घरों में गाय माता ही रखना पसंद नहीं करते आज के जमाने में, क्योंकि गाय माता दूध कम देती, भैंस दूध ज्यादा देती। और कुछ लोग तो घरों में गाय माता भी रखते, तो भी कब तक, जब तक गाय माता दूध दे रही तब तक। जैसे ही दूध देना बंद किया तुरंत किसी कसाई को जाकर के बेच देते थे कि भैया अब तक खूब दूध पिया, खूब माखन खाया, अब तेरी जैसी इच्छा वैसे करते रहे, चाहे काट मार चाहे बेच। तो ऐसे दुखी गाय माता की कथा कैसे हो सकती है? तो गाय माता दुखी है, गाय माता बिचारी है, हमारी केवल सोच है, सच नहीं है। क्योंकि सोचने को मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, सच्चाई तो कुछ और भी हो सकती है। सच्चाई तो यह है कि गाय माता कोई पशु प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता कोई जानवर नहीं, हिंदू संस्कृति की जान है, हमारे वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और इससे भी बड़ी सच्चाई अगर आप पचाने की क्षमता रखते हो तो बताती हूं। बोलू, गाय माता अवतारों की भी इष्ट और देवताओं की भी भगवान है। लेकिन आप कहोगे कि हमें तो कभी गाय माता में भगवान के दर्शन हुए नहीं, तो इन साधारण चमड़ों की आंखों से थोड़ी भगवान दिखते हैं क्या? हम लोग जब मंदिर जाते ना मेरे भाई बहनों, सबसे पहले हम सीढ़ी को धोख देते, अंदर जाते, घंटी बजाते, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। ऐसा ही करते होंगे शायद आप लोग भी। तो जब भी कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है, मंदिर जाते ही सबसे पहले उसकी आंख बंद होती है। क्यों? क्या मंदिर की दीवार पर लिखा है कि आंख बंद करके दर्शन करो? क्या पंडित जी बोलते कि आंख बंद करके दर्शन करने चाहिए? नहीं, हम खुद आंख बंद नहीं करते हैं, आंखें ईश्वरी प्रेरणा से अपने आप बंद होती है। मंदिर के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं की वो दिव्य प्रतिमा हमको संकेत करती है कि बेटा चमड़ों की आंखों से देखेगा तो परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह रंग बिरंगी भाटा मात्र नजर आऊंगा। तो हमने तो पूरी जिंदगी भर यही गलती की कि गाय माता को चमड़ों की आंखों से देखते गए। 3 छोटे छोटे प्रमाण बताऊंगी। पहला प्रमाण उन लोगों के लिए जो बहुत धार्मिक है, जो धर्म कर्म की बातों पर विश्वास करते। दूसरा प्रमाण उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक है, आंखों देखे और कान सुनी बातों पर विश्वास करते। तीसरे उन लोगों के लिए जो हर चीज को विज्ञान के नट बोल्टे से कसते। मेरे भाई बहनों, भागवत जी में प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण एक बार जब गाय माता जी को चराने के लिए निकले गोपाष्टमी के दिन, उनकी माता जी ने उनको 3 चीजें प्रदान की थी। कंबल, काली काली सी कंबल थी बहुत बढ़िया सी, दूसरी चीज थी डंडा, और तीसरी चीज थी सुंदर सुंदर सोने की तार लगी हुई जड़ी हुई जूतियां। भगवान ने क्या किया? कंबल को कंधे पे रखा, डंडे को हाथ में उठाया और जूतियों को प्रेम से सरका दिया। ऐसे फटका नहीं, जोर से फेंका नहीं। आजकल के छोरा छोरी को कोई चीज पसंद नहीं आए तो सीधा माँ के मुंह पे फेंक मारते हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से हटाया और माँ से प्रश्न किया, कहा माँ ये जूती किस लिए? माँ ने कहा, अरे बच्चे जंगल जा रहे हो, पैरों में कांटा चुभेगा, पत्थर चुभेगा, जूतियां तो पहन करके जाना ही पड़ेगा। भगवान ने माँ से एक छोटा सा प्रश्न किया, कहा माँ आप एक बात का जवाब दीजिए, आप खुद जब मंदिर जाती हो तो जूतियां पहनती हो क्या? और वैसे भी
आज केवल मात्र मंदिर एक ऐसी जगह बच गई जहां हम जूतियां नहीं पहनते हैं। आजकल के बच्चों को 4 किताबें ज्यादा पढ़ा तो रसोई घर में भी जूते पहन करके चले जाते हैं। और बहू अगर अंग्रेजी के 2.5 किताबें भी ज्यादा पढ़ लेना तो वो चपाती भी चप्पल पहन करके ही बनाती है। देखो, रसोई घर हमारी यज्ञशाला है, वहां आदमी कांटों के चक्कर में कभी भी चप्पल नहीं पहनता है। वह आदमी फैशन के चक्कर में चप्पल पहनता है, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई मां भी मोटा खानदान का लोग है। ऐसा ही होता है। तो भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप जब खुद मंदिर जाती हो तो जूतियां पहनती हो क्या? माँ ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, मंदिर में तो हमारे भगवान होते, इष्ट होते, उनके सामने जूती नहीं पहन सकते। तो भगवान ने माँ की ठुड्डी पकड़ करके कहा कि मेरी प्यारी भोली मैया, तो मंदिर में बैठे हुए भगवान के सामने जूती नहीं पहन सकती, तो 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर में स्थान दे करके गोलोक से मानव का कल्याण करने के लिए आई हुई उस गाय माता के सामने मैं जूती कैसे पहनूं? यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट है तो गाय माता हमारी अति इष्ट है, महा इष्ट है। वो किसी भी परिस्थिति में पशु प्राणी या जानवर नहीं हो सकते। भगवान तो गौ माता के सामने भी जूती नहीं पहने। दूसरा प्रमाण व्यवहारिक। देखो, आप लोग शुद्ध जल पीते हो ना? सबके लिए शुद्ध जल की परिभाषा अलग अलग है। कोई भक्त है तो उसके लिए गंगा जल शुद्ध है, सामान्य घर गृहस्थी वाले के लिए मटके का पानी शुद्ध है, और थोड़ा सा सूट बूट पहनने वाला आदमी हो, गाड़ी बीड़ी में घूमने वाला आदमी हो, तो उसको मिनरल वाटर अच्छा लगता है। आप गंगा जल पियो, मटके का पानी पियो या फिर मिनरल वाटर पियो, शरीर में रहेगा और बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा? पसीना या पेशाब बन के। बात थोड़ी गंदी है, लेकिन अमावस देखे बिना भी पूनम का महत्व पता नहीं चलता है। इंसान की शरीर की गति यह है कि वो गंगा जल भी पिए तो भी गंदा जल बन के बाहर निकालता है। और एक तरफ गाय माता। मेरे भाई बहनों, आज के जमाने में कोई भी गाय माता को साफ सुथरा जल पीने के लिए नहीं देता। गाय माता खाड़े का, खड्डे का, गटर का, नाले का गंदा पानी पीती, इतना गंदा पानी जिसमें गली मोहल्ले का कुत्ता भी मुंह डालना पसंद नहीं करता। आज हमने गाय माताओं की ऐसी हालत बना के रखी। लेकिन गाय माता गंदा जल भी पीवे और 7-8 घंटे बाद जब वो गाय माता के शरीर से बाहर निष्कासित होता है, मेरे भाई बहनों, परम पवित्र गौमूत्र गंगा जल बनकर के बाहर निकलता है। बड़े बड़े संत महंत साधना करने से पूर्व गौमूत्र का आचमन करते हैं। बड़े बड़े देवालय और देव प्रतिमाओं को पवित्र करने के लिए गौमूत्र के छींटे लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब आयुर्वेद में किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाता, अंत में आयुर्वेदाचार्य गौमूत्र पीने की सलाह देते हैं। लोग पीते और ठीक भी होते हैं। तो जिस गाय माता के देह में इतनी शक्ति है कि जो गंदे जल को भी गंगा जल में बदल दे, ऐसी गाय माता पशु कैसे हो सकती है? और तीसरा प्रमाण है वैज्ञानिक। आजकल लोगों ने, मेरे भाई बहनों, आंखों पर विज्ञान के चश्मे लगा रखे, इसलिए हर चीज उनको विज्ञान के कसौटी पर ही उतारनी अच्छी लगती है। तो कोई बात नहीं, आज से आपको 7 दिन का समय देते हैं। जिन जिन को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, किसी को इसको है यहां पर ब्लड प्रेशर की शिकायत, बीपी जिसको कहते हैं, रक्तचाप जिसको कहते हैं, तो आप लोग सुबह सुबह भूखे पेट की गोली तो खाते ही होंगे, खानी पड़ती है। आप 7 दिन का प्रयोग करके देखें। प्रतिदिन 15 मिनट देसी गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाएं। प्रतिदिन 15 मिनट देसी गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाना और गाय माता की 7 परिक्रमा लगानी है। और 7वें दिन डॉक्टर से बीपी नपवा लेना। आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। और मेरे भाई बहनों, आपको दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस बात के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। देसी गाय माता की पीठ पर प्रतिदिन 15 मिनट हाथ घुमाने मात्र से जो आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, सिस्टोलिक बीपी 120 के आसपास चाहिए और डायस्टोलिक बीपी 80 के आसपास चाहिए। अगर इसमें अधिक भेद आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो गाय माता सही करवा देगी। गाय माता के स्पर्श शक्ति से ही आपका रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। तो ऐसी गाय माता तो बड़ी दिव्य है। प्रमाण बहुत सारे हैं। गाय माता मां से भी बड़ी मां है, क्योंकि इस संसार में मां शब्द की दाता ही गाय माता है।
देखो, बकरी का बच्चा जन्मता है तो मीमी आता है, घोड़ी का बच्चा जन्मता है तो हिन आता है, शेरनी का बच्चा जन्मता है तो दहाड़ता है, हाथनी का बच्चा जन्मता है तो चिंगारता है, कुतिया का बच्चा जन्मे तो भोंकता है, और गधी का बच्चा जन्मे तो रेंगता है, भैंस का बच्चा जन्मे तो एक कोने में पड़ा पड़ा सोता है, और स्त्री का बच्चा जन्मे तो एक कोने में पड़ा पड़ा रोता है। लेकिन जब एक गाय माता जी का बछड़ा जन्मता है तो मेरे भाई बहन वो जन्मते ही तो प्रणव घोष करता है, मां, और बताता है कि गावः विश्वस्य मातरः मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः, कि गाय माता सारे विश्व की माता है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना भारत की, ना पाकिस्तान की, वो तो चराचर जगत की माता है।